कैसा लग रहा है बताना जरूर दोस्तों। असली जेवर के साथ तो मैं ऐसे वीडियो बना नहीं सकती क्योंकि हर चीज मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ ना। शादी की शॉपिंग वगैरह तो मैंने आपको दिखाई, तो असली जेवर के साथ तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बना सकती, बट अपने पास जो नकली जेवर है उसके साथ तो बना सकती हूँ। नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो रत्ती 8:30 बजी बटी और एल तैयार है। मैं तैयारी है बाजार के जनिक मैं जनी हूँ एल अलमर। मम्मी लग रही थी सामान वगैरह धरन में। घर में जितने भी फल फूल हो रहे हैं उनको रखने में लगी है दोस्तों। मेरा बैग पूरा फुल हो चुका है फल फूलों से ही। इधो अमरूद मम्मी कसी जा लिया बैग में। बाकी फटाफट से जनो एल में जनी हूँ कन्नुदा गाड़ी में। चौसली तक है शायद, क्योंकि कन्नुदा की सीट फुल हो गई थी। मैंने कहा चौसली तक जैसे तैसे ले जा दो मुझे, वहाँ बटी में बस में नहीं जुल। देखते हैं जो भी होता है। चल भाई आमा बाय बाय। ठीक है बाय बाय। बाय तो कहते तेरे को। चलो फिर बाय बाय। एल में जनू फटाफट से यार। आज मौसम देखो तो सुंदर है रो। अगिल में पूरा कोहरा लग रहा और धूप भी आई हुई है। चलो भाई के भरोसे नहीं है दोस्तों। कन्नुदा मुझे छोड़ भी ले जा सकनी, लेकिन अगर छोड़ के गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि घर में पैदल नहीं जा पाऊंगी। नहीं बुलगा ये तो हिम्मत रहती। बाकी मौसम देखो अभी घर में धूप आई हुई है, नीचे को ऐसा कोहरा लगा हुआ है मस्त। तो रोड में तो पहुंच गो और यह मिल गई मगर अनजान लोग। हेलो अनजान लोगों कहाँ जा रहे हैं आज अनजान लोग? तुम तो स्कूल ड्रेस में दिख रहे हो। ये तो नहीं मेरा जी जा रही है आज अपने मायके। चलो मायके घूम के आओ। सही है सही है। हमको नहीं है फुर्सत सच में। चलो भाई चलो बाय बाय। पूछ लेना एक बार कन्नुदा से सीट होगी तो। बाकी यहाँ पे कन्नुदा भी आ गए हैं। हंस रहे हैं इसका मतलब ठीक ठाक है सब कुछ। कन्नुदा जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय बजरंग बली। सीट तो कंपनी से आती है गाड़ी में, जगह पूछो। जगह है चौसली तक। जगह नहीं है। चलो फिर बाय बाय। ये जाएंगे हम नैनीपुल को पैदल, हम जाएंगे कन्नुदा की गाड़ी में चौसली तक। है सही है सही है। कहाँ तक ले आ रहे हो फिर? कहाँ तक ले आ रहे हो फिर? वही कराओ क्या कहते हैं अलमड़े बाजार कमला लटका। तो कन्नुदा मगली जाल अलमड़ जाने। देखते हैं चौसली छोड़ते हैं अल्मोड़ा छोड़ते हैं, बैठ जाते हैं हमें देवभूमि के रंग के बगल में। कभी ना किस्मत ही तो मेहरबान है दोस्तों। मैं सोच रही थी कन्नुदा मुझे चौसली तक छोड़ेंगे, बट कन्नुदा ने मुझे आज नीचे बेस रोड में मेरे घर तक छोड़ा कि लगी उन्होंने बेस रोड में मुंशी। और दिनों टैक्सी स्टैंड में ही लगवानी अपन गाड़ी भजी होती, लेकिन आज वो बेस आ रहे थे तो मैंने कहा चलो मुझे मेरे घर तक छोड़ते हुए जाना। घर से घर ही डायरेक्ट है ना। आप फटाफट ताला खोलते हैं वगैरह तो बाद में हल दोस्तों, लेकिन सब लोग पहले मतलब वीडियो एडिट करें तो फटाफट से पहले अपन वीडियो एडिट कर ली नो। घाम में घर अंदर बहुत ठंडा हो रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों यहाँ वाल घर पहुँच गए। मैं फटाफट से अपन ब्लॉग एडिटिंग का काम निपटा और भाभी वगैरह बोले हेल्थी चाह पी हो गए तो पहले वहाँ चाय पी गई, फिर ब्लॉग एडिट किया, उसके बाद ब्लॉग अपलोडिंग में लगाया और फिर वीक बाद लागू में अपन ऑर्डर वाल काम करने में। तो इन गए सेट करन चाहिए तोरण वगैरह। तो ये ऑर्डर आया हुआ था मुझे दिल्ली से और ये ऑर्डर आया छी दिवाई टाइम में। तो उन्होंने कहे छी दिवाई बाद आप भेज दिया, लेकिन फिर दिवाई बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी है गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपको का टाइम हर दिन भेज दिया, लेकिन भेजिए ज़रूर। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले तो ये सुंदर सी थाली है जिसकी डिजाइनिंग सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसी के ऑर्डर सबसे ज़्यादा आते हैं और मुझे भी खासतौर पे यही पसंद आती है। इसके साथ उन्होंने 2 की चेन्स भी ऑर्डर किए हुए थे तो ये भी बनाए मैंने उनके लिए। और थाली है तो लोटा तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही होगा, तो एक प्यारा सा लोटा भी बनाया है मैंने। और अपनी तरफ से तो दिए भी बनाए हैं। थाली के साथ मैं हमेशा दिए देती हूँ, तो सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से दिए भी बनाए हैं मैंने। एंड नेक्स्ट है ये तोरण। उन्होंने तोरण का ऑर्डर भी दिया हुआ था, तो ये है कार के लिए तोरण, ये उनके लिए बनाया है मैंने। अभी ये सब सामान पैक करना है। और लास्ट जो मेन चीज़ उन्होंने ऑर्डर में दी थी वो था ये, जो कि मैं सबके लिए ऑर्डर में नहीं भेजती हूँ, बट उन्होंने स्पेशली मेरे से बोला कि लगी उन्होंने एक दिन मगर ब्लॉग में बड़ी साग बनाते हुए देखी, तो
अनुल को कि चेतना प्लीज़ मेरे ऑर्डर के साथ मेरे लिए बड़ी भेज देना। रख जा रहे हैं अभी एक इसी गाने में। मुझे लगता है मुझे एक माइक ले लेना चाहिए। मैं माइक लेने की सोच रही हूँ, एक अच्छा सा माइक। वैसे ही मेरे पास है बट वो थोड़ा ख़राब हो गया ना, इस वजह से। तो ये है बड़ी और इसके साथ ना नमक भी है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बड़ी की सब्जी बनाते हुए देखा होगा ब्लॉग में, तो उनका कमेंट आया था कि मेरे लिए बड़ी भेज देना प्लीज़, दिल्ली में घर की जैसी बड़ी मिलती नहीं है। तो मैं इनको भेज दूँ, बिल्कुल भेज दूँ। साथ में थोड़ा सा नमक लगा रहा हूँ मम्मी। तो इसको रखते हैं, फटाफट से पैक करते हैं। और दोस्तों यह बीच में अब मैं ऑर्डर वगैरह काम स्किप करूँ। वैसे तो मैं पहले ही बहुत कम ऑर्डर ले रही थी, आते तो बहुत सारे हैं बट मैं कर नहीं पाती उतना ज़्यादा। तो यह बीच तो उसी के लिए नहीं है सकल की लगी। अब घर में ब्याह काम छे भाई, बहुत सारे काम छे। एल मगे मार्केट जान से पहली क्लास जूल, पोस्ट ऑफिस जूल, फिर वीक बाद मैं मार्केट जान से, मार्केट में सामान देखने से, फिर बहुत सारे काम है भाई। आपको दिखाते रहेंगे जब मार्केट जाऊंगी तभी। एल फिलहाल फटाफट से काम कर लूँ। 2:15 बजे टाइम है, 3 बजे जाने मगे मार्केट जान से। आज बहुत दिनों बाद मैं अपनी स्कूटी चलूँ। लास्ट में 2 तारीख को चलाई थी, सोमेश्वर जाने वाले दिन। उसके बाद से स्कूटी यहीं पे खड़ी है, तो अभी मार्केट चलते हैं स्कूटी लेकर के। दोस्तों वैसे तो मैंने अपनी स्कूटी अच्छे से ढकी हुई थी बट यहाँ धूल इतनी चलती है क्योंकि रोड में ही है भाई, जस्ट रोड के किनारे खड़ी करनी पड़ती है। तो इतनी धूल हो रही है, इतनी गंदी हो रही है, क्या ही बताऊँ। ऐसे ही साफ करते हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच गई एल मार्केट, प्रधान डाकघर अल्मोड़ा उद्दी सामने पर दिखी ना आए लेवल मोड़ा। और यहाँ पे है हमारी क्लास कुंज आर्ट वर्क। तो आज बहुत दिनों बाद चलते हैं क्लास की ओर। क्लास में एंट्री करते ही हमें शिवू मिल गया है। शिवू रो क्यों रहा है? और साथ में चांदनी मिल गई है। चांदनी हेलो। शिवू रो रहा है क्योंकि इसकी मम्मा गई हुई है अभी घर। रोते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो यार, हंसते हुए अच्छे लगते हो यार। अभी गुस्सा हो रहा है वो। बाकी हम चलते हैं ऊपर। हेलो कमला, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मैं, नमक। नमक साथ में यहाँ पे दीपिका भी है। हेलो चलो भाई। तो क्लास पहुँच गई मैं। सबसे पहले अपन पार्सल पूरा पैक कर लो बढ़िया भाती। और अब चलते हैं डाकघर, फटाफट से इसको पोस्ट करके आते हैं। ये जाएगा न्यू दिल्ली, वसंत कुंज में जा रहा है ये। बाकी इसको पोस्ट करके आते हैं, फिर उसके बाद क्लास में पार्टी करते हैं, अमरूद पार्टी। कमला खुश हो रही है अमरूद का नाम सुन के। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस बैठी तो मैं आई हूँ और क्लास में मैं आज ले रही हूँ अमरूद भी लेके आई थी और थोड़े से अखरोट वगैरह भी लेके आई थी सबके लिए। तो फटाफट से काटते हैं, साथ में नमक भी लेके आई क्योंकि कमला को नमक बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी अमरूद के साथ नमक ही चाहिए। अमरूद खाने का टाइम देख रहे हो, शाम के 4:30 बजे। आप लोग भी आ जाओगे टेस्टी अमरूद खाने के लिए। फटाफट से काटते हैं इन्हें। तो यहाँ पे थाली मैंने सजा दी है, देखो आधे अमरूद काटे आधे कटे नहीं, क्योंकि इससे काट रहे हैं ना हम, ये लटक जा रहा है। तो इसको लेके चलती हूँ मैं नीचे। दोस्तों मार्केट बड़ी काम निपटे फिर मैं पहुंच गई घर। मीना भाभी देविदा लीजिए सामान भेज रही थी, तो बे में याद हट जाए सामान के देविदा थी कह रही मैं लीजिए कबीर। वो कल शाम आए और चाबी लाने भूल गए, यहाँ की एक चाबी उनके पास है। तो अभी उनको ये दे करके आना है। साथ में ये सामान भी है, बताई थी कि वहाँ पे जाना है मुझे ये। और घर बटी मम्मी ने सब्जी वगैरह ले भेज रहे। तो आजकल ना घर में ये हो रही है, पता है क्या, सिमी। ये पहले से ऊपर की ताई भी बहुत लगाती थी इसको, इस बार हमारे घर में भी हुई है। तो थोड़ा सा मैंने कहा मम्मी जी ये भी रख देना, थोड़ा सा सिमी लेके जाते हैं ताई के लिए। और भाई माकोट बटी मूला है रेज, देखो इतनी सारी जड़ है मूली की। तो मम्मी कह रही थी एक आध नीचे बाफिला भाभी को दे देना, एक आध ताई के वहां दे आना करके। तो उन्होंने लीजिए मूले भेज रहे हैं, ये वाला धर दी। और भी है सब्जी भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। पहले सिमी रख लेती हूँ। और तो और दोस्तों इस बार मैं भी अपने घर से अपने लिए सब्जी लेके आई हूँ। कल माकोट से बीन आई हुई थी, तो मैं एक आटा मम्मी ने मेरे लिए बीन भी रखा है। और घर की, ये हमारे घर की मूली है, ये भी रखी है। मुझे ना मूली का भुट्टा बहुत ज्यादा पसंद है, तो अभी या तो देखते हैं, अभी मैं आकर के मूली का भुट्टा ही बनाऊंगी। मुझे मूली का भुट्टा बहुत ज्यादा पसंद है। और रख लेते हैं एक छोटू सा कद्दू। तो ये है कद्दू,
इसको भी मैं ताई जी के वहाँ लेके जाती हूँ, इसको भी रख लेते हैं इसमें। और थोड़ी सी अमरूद भी लाई हुई थी मैं घर से, ये तो ये ताई जी लोग के पेड़ के ही हैं ऊपर, और ताई जी को अमरूद पसंद भी है। मुझे पता नहीं था यार, क्लास में ना कमला को अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कमला कह रही थी मेरे लिए लेके आना, तो कल और लेके जाऊँगी कमला के लिए। बाकी और थोड़े बहुत मैं ताई जी के लिए लेके जाती हूँ। आजकल इतना ज़्यादा अमरूद है रही, मतलब घर में कोई खाता नहीं है, ऐसे ही कोई खाने वाला मिल जाए तो सही रहता ना, बर्बाद होने से अच्छा कि कोई खा ही ले उनको। मम्मी ने इतने कच्चे कच्चे भी रख दिए। भाई हो गई है हमारी ये थैली तैयार। बाकी इसमें एक छोटी छोटी सी लौकी भी रखी है मम्मी ने, ये मैं नीचे बाफिला भाभी को दे दूंगी। लौकी की सब्जी बाफिला भाभी लोग बहुत खाते हैं, एक दिन बोल रही थी मेरे से भाभी, बाकी मूली वगैरह उनको बाद में दूंगी मैं। अभी फिलहाल फटाफट से चलते हैं, पहले इनका सामान लेके आते हैं। हेलमेट लेने को आ रहा है, पर्स ले उसे, ताकि कुछ मैं इनको फटाफट से दिया ना, फिर फटाफट से एले जूल वापस। चलो भाई दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और अभी हो रही है मेरी वापसी। देख रहे हो भाई, ताई जी का नाम भेड़ छू मैं, तो ताई जी का कि खंड अब यही है भेड़ जे, फटाफट से बने दे दो। मैंने कहा मैं भी क्या बनाती हूँ खाना, यही खा के चले जाती हूँ। तो 6 बजे जाइए गैलनियर, 9 बजे वापस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आपको सुबह का नज़ारा दिखाते हैं हम। देखो भाई, अभी अल्मोड़ा का सुंदर सा नज़ारा हो रहा है कुछ ऐसा। आगे से पूरा कोहरा लगा हुआ है और सामने से हिमालय पर्वत दिख रहा है, जिसमें कि ओम दिख रहा है। देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें ओम बना होगा, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ओम जैसा ही लग रहा है। जब मैंने सुबह उठ के देखा तो इसमें सूरज की किरणें पड़ रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था उस समय। तो बाकी प्यारा सा मौसम हो रहा है अल्मोड़ा का, और मेरी तैयारी चल रही थी अभी झाड़ू पोछा वगैरह करने की। मैंने कहा थोड़ा साफ़ सफाई वगैरह कर लेते हैं, फ़ोन में हनुमान जी के भजन लगाए हुए हैं, थोड़ा सा साफ़ सफाई कर ली जाए। फिर झाड़ू पोछा वगैरह लगे फिर जैसे मैं पूजा पाठ करने चाहिए उतने में कनदा फोन है वो कनदा का मेरी स्कूटी चाहिए, तो अल्लाह 10 बजे टाइम में मैं गया जाने से भट जी दुकान में, वो गज्जी की मैं तो यहाँ छोड़ गई, फिर नहजू लगी है कबीर, उनको कुछ ज़रूरी चाहिए होगा तो अभी जाएंगे। बाकी एर बनाने में अपन जी चाह बे ब्याह मैं जी एवे ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, आपको कुछ स्पेशल दिखाऊँ चीज़ों की आप थंबनेल में देखी। लेकिन हुआ ऐसा कि ये पता नहीं क्यों मुझे आजकल में ऐसे बीपी लो की दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा बीपी लो हो जाता था पहले से, जब मैं मंगलवार अब व्रत ली थी, तो फिर मैंने मंगलवार के व्रत लेने बीच में छोड़ दिए। अब मैं माघ के महीने से फिर से शुरू करूंगी उनको। लेकिन एक तो मैं नमक भी बहुत कम खाती हूँ, शायद इसलिए हो रहा है, और इस बीच भागा दौड़ी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और तैयारी वगैरह भी करनी है, इतनी सारी तैयारी है, सब कुछ करना है, सब कुछ देखना है। आई हुई थी, मैंने कहा चाय में कॉफ़ी डाल के पीऊँगी। तो वैसे तो कॉफ़ी पीना कह रहे थे डॉक्टर, मतलब कॉफ़ी सही रहती है, कॉफ़ी रात को पी जाती है, कॉफ़ी वैसे मुझे दिन में अच्छी नहीं लगती, तो अभी चाय के साथ चाय में डालते हैं थोड़ी सी कॉफ़ी, चाय पीते हैं, फिर जाते हैं कंदा फोने जाते हैं, फिर माजूल। आप लोग भी आ जाओ दोस्तों, गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। अदरक, तुलसी के पत्ते और इलायची और कॉफ़ी सब चीज़ का घोल। तो कानूदा और आएगी थली, तो 2 हेलमेट और स्कूटी की चाबी लेके चलते हैं नीचे। अब तुम्हारे हवाले स्कूटी साथी हो, मिलते हैं थोड़ी देर में फिर। चलो चलो बाय बाय, ओए बाय बाय, जाओ फिर। तो चलो दोस्तों, कनौदा तो गए, अब ये थोड़ी देर में आएंगे, तब हम स्कूटी के साथ ऊपर को जाएंगे मार्केट को। बाकी हम चलते हैं अब ऊपर अपने घर की ओर। मेरा मूड हो गया चेंज, मैं आज जानची सुनारा दुकान में, तो भाई अब शादी ब्याह का माहौल है घर में, तो नॉर्मल सी बात है, सुनार के घर में सुनार के वहाँ तो जाना होता ही है। तो वहाँ हमने मतलब जो भी है सामान वगैरह जो भी बनता है वो ऑर्डर पे दिया हुआ था, तो वो मुझे एक बार चेक करके आना था, और एक चीज़ का ऑर्डर और देके आना है आज वहाँ। साथ में ही मेरे को याद आया कि मेरे पास भी तो जेवर है तो मैंने वहाँ सूट पहनी, और मेरे को एक आध रील बनाने की लगी। एयर टाइम चलने चाहिए, स्कूटी नहीं थी मेरे पास, जब मैंने स्कूटी है मेरे को रील बना लेना। तो ये देखो भाई, सुंदर सी नथ, और इस नथ को भी मैं पहनने वाली हूँ। कैसी लग रही है पहले तो ये बताओ, ये पहन के दिखाऊंगी। साड़ी वगैरह मेरे पास यहाँ थी नहीं, वरना मैं प्रॉपर साड़ी पहनती और साड़ी में वो करती इसको, लेकिन सूट में ही ठीक है। मुझे इस सूट में भी रील बनानी थी, और इसके साथ प्यारा सा मांगटी का भी। हाँ वैसे दोस्तों एक चीज तो है, जिस हिसाब से आजकल सोना महंगा हो रहा है, उस हिसाब से ये नथ परफेक्ट है ना लग भी अच्छी है, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं वाला हिसाब। मतलब
सोना इतना ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। खैर जेवर जो जिसने बनाना होता है वो तो बनाते ही हैं। अब नॉर्मल है कि यहाँ तो शादी ब्याह में जैसे होता है पहाड़ों में, मतलब हर जगह पे सोना तो बनाना मैंडेटरी होता ही है, चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए। ये है इसके साथ का मांग टीका। फाइनली ये है मेरा कुछ फाइनल लुक। कैसा लग रहा है बताना जरूर। इसमें पिठिया वो वाला होता ना तो और ज्यादा सुंदर लगता। आपको कैसा लग रहा है बताना जरूर। दोस्तों असली जेवर के साथ तो मैं ऐसे वीडियो बना नहीं सकती क्योंकि हर चीज मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ ना। शादी की शॉपिंग वगैरह तो मैंने आपको दिखाई, तो असली जेवर के साथ तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बना सकती, बट अपने पास जो नकली जेवर है उसके साथ तो बना सकती हूँ, है ना। तो कैसा लग रहा है ये लोग बताना जरूर। अब मैं फटाफट से 2-4 रील बनाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों रील वगैरह मैंने बढ़े ली और टाइम है वो 12:30 बजे। और भाई साहब बहुत ज्यादा लेट, मतलब लेट क्या हुई, अब टाइम लग जाता है इन सब चीजों में, फोटो वगैरह खींचने में। मगर तो फोटोशूट करने में बहुत ज्यादा मजा है। बाकी योर लुक कैसा लगना कमेंट में जरूर बताया। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अल्मोड़ा आ गई हूँ तो ये सूट मुझे ढीला हो गया है। हाँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत कम खा रही हूँ खाना, पतली भी हो रही हूँ। कमेंट भी आ रहे थे मेरे लिए, तो क्या ही करूँ भाई, ऐसा ही हो रहा है। तो चलो साथ में अभी ब्लॉग में एंड कर देना। बहुत सारी तैयारी करनी है दोस्तों, बहुत कम समय बचा है शादी में। हर चीज़ की तैयारी करनी है। शादी कपड़े वगैरह हमने खरीद लिए हैं, जेवर वगैरह बन रहा है, अभी बनना बाकी है, कुछ ऑर्डर दे के आना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ में बहुत सारे और भी नए नए काम हैं। अपना ड्रेस भी देख के आना है, अभी वो मैंने आपको बताया नहीं है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या एक आध ब्लॉग बाद सरप्राइज मिलेगा जरूर। तो साथ में ब्लॉग में एंड कर देना, फटाफट से एडिटिंग कर बेर अपलोड कर देना। कैसा लग गया जब ब्लॉग कमेंट में जरूर बताया। आप लोग को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।